अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलवत अस्करी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन की दुनिया। आज हम बात करेंगे मोटापे के हवाले से, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आज मोटापा क्या होता है, मोटापा कितनी किस्म का होता है, मोटापे से छुटकारा कैसे मिल सकता है, हम आगे क्या करें जिससे हम इस चीज़ से निजात हासिल कर लें। मैं समझती हूँ कि मोटापे के लिए हमें सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होना होता है इस बात पे कि हमें, जब हम फिट होते हैं तो हमें दुबला होने के लिए क्या करना है। आपको ये बात बहुत आसान और बहुत इजी वे में आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। पहले तो हमें ये बताइए कि आप लोग मोटापे से बेजार हैं, या बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि मोटापा बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है कि मोटापे में कुछ फैट जब हमारे जिस्म में होता है तो वो वाकई में हमारे लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन एक्सेस होना किसी भी चीज़ का वो नुकसानदेह होता है। अब हमने इससे मतलब समझौता कर लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मोटे हैं ही नहीं, हम तो बस ऐसे ही खाते तो हम कुछ है नहीं, हम डी शेप हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे लिए बुरी है, बहुत बुरी है। आपके लिए देखें, हम मोटापा अगर नहीं होता है तो इंसान फिट रहता है, इंसान सेहतमंद रहता है, अपने बच्चों को सही तरह देख सकता है, अपने घर को देख सकता है। वरना अगर मोटापे का कोई इलाज आपको किसी के पास नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटिव है और ये सेल्फ क्रिएटिव भी है। आप अगर चाहें तो अपने आप को दुबला पतला कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर जब आप मोटे हो रहे होते हैं या आप ज़रा भी आप फील कर रहे होते हैं कि आपके अंदर भारीपन है या आपका पेट बड़ा हो रहा है, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमें अब अपने आप को थोड़ा सा डाइट का शेड्यूल मेंटेन करना है। अगर आप डाइट का शेड्यूल शुरू से ही मेंटेन करना शुरू करेंगे तो 1-2 पाउंड जब आपका बढ़ता है तो पता चल जाता है इंसान को। तो मोटापे के लिए हमें क्या जतन करना है, कैसे करना है, ये आपको गौर से सुनना होगा। इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा अपनी ज़ेहन नशीन कर लें कि हमें खाना जो हम खाएंगे हम उसी तरह का अपने आप को पाएंगे। आपका खाना पीना चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, मैं तो अब इसलिए कहूँगी कि आप लोगों को जितना भी इस चीज़ के लिए हम मना करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते। ज़बान का टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप नहीं देख रहे हैं आगे आपके बच्चों का क्या होने वाला है, आपका क्या होने वाला है। आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस बीमारी की वजह से। आपको कोई भी किसी भी तरह से आप सेहतमंद नहीं है। मोटापे की एक वजह ये है कि हम लोगों ने बहुत जगह खाने बनाने शुरू कर दिए। हर तरह का खाना प्रोवाइड हो जाता है, बच्चों को प्रोवाइड है, बड़ों को प्रोवाइड है, बूढ़ों को, जवानों को, हर एक अपना खाना पीना हर जगह से प्रोवाइड हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें नहीं पता कि हमें कितनी ग़िज़ाइयत मिल रही है, कितना हमें नुकसान हो रहा है। क्या आगे चल के हमारे बच्चों को 10 साल के बाद, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा ये चैलेंज है कि 10 साल के बाद आप टीनेजर्स जितने भी हैं और जो बड़े लोग हैं उनको शुगर और ब्लड प्रेशर कॉमन हो जाएगा। हर घर में 1 से 2 बंदे को शुगर और ब्लड प्रेशर मस्ट होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने काफ़ी इस चीज़ को देखा है। अभी भी हम किसी भी चीज़ से अपने आप को नहीं बचा सकते। अगर हमें इतना सेंस हो जाए कि खुराक और ग़िज़ाइयत में क्या फ़र्क है, हम इस बात को बहुत टाल देते हैं। कहीं बैठते हैं तो हमारी एक्टिविटी है सिर्फ खाना खाना है और कुछ नहीं करना हमको। ज़रा सा हम खुश होते हैं, हम फ़ौरन खाना खाने चले जाते हैं। आपने टाइम बनाएं अपना, आप लोग अपना खाना पीना देखें कि आपने अपने बच्चों को क्या खिलाया है, अपने शौहर को क्या खिलाया है। सुबह सारे बच्चों के लिए क्या होता है, स्कूल वालों को आपको शिकायत करना चाहिए, स्कूल में आप क्या खा रहे हैं, बच्चे कैसे खा रहे हैं। पेरेंट्स को इसका फ़िक्र करना चाहिए। मैं नहीं समझती कि उस्ताज़ा को या फिर आपके इदारे के लोग, जहाँ पे भी बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, उधर के बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि ना कि माँ को ख्याल करना चाहिए, पेरेंट्स को ख्याल करना चाहिए। मैं खुद एक माँ हूँ। मैं ख़वातीन की दुनिया में इस वक्त ये प्रोग्राम में मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि एक ख़ातून जो है ना, वो हर एक की सेहत का ख्याल रखती है। वो अपनी सेहत का रखे ना रखे, लेकिन वो दूसरों का ख्याल रखती है। लेकिन दूसरों का ख्याल जब रखती है वो, तो एक हमारे यहाँ एक चिप्स होते हैं फ्राई, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ जिन्हें कहा जाता है, वो चिप्स आप लोग खा खा के आपको पता ही नहीं है कि आप लोग तेल को जला जला के आपके
जब ये तेल जलता है 120 के डिग्री पे जब ये होता है तो उस वक्त आपके अंदर आपके कार्सिनोजेन एक ख़ास केमिकल जो वो पैदा होता है और फिर वो आपकी बॉडी में चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है कि वो बहुत दिन तक वो बिल्कुल कैरी हो जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है कि आपको कभी भी किसी वक्त भी जो भी चिप्स खा रहा है समझ लें उसके अंदर बीमारी आ चुकी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द, हड्डियों की बीमारियां, ये सब बीमारियां आपको किससे मिल रही हैं? इस जले हुए तेल से। आप बाहर का खाना खाएं, आप कुछ करें, लेकिन आपको ख्याल इसका रखना है। अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। आपको जो भी चीज़ मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बना के खाएं। ये अगर मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों खा रहे हैं तो उन्होंने कहा ये गरीब का क्या है, रोज़ी है गरीब की। आप सोचिए किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद आपको ये चीज़, समोसे आप इतने शौक से खाते हैं कि जैसे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जानते हैं ये सब कुछ, पढ़े लिखे, हर चीज़ में उनको पता है कि ये कितनी नुकसानदेह है। हम अपने बच्चों को, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं पैसे दे के। उनको पैसे देते हैं, उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। उनको कमाने के बाद हम उन्हें जहर खिला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि मोटापा आपके अंदर बीमारियां पैदा करता है। ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों से हो रही हैं। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्यों नहीं लेते? हम ऐसी चीज़ें क्यों खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं? हमारी खाने का अंदाज़, खाने का टाइम, हर चीज़ हमारी गलत है। आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बचा सकें हमें। तो मेरे कहने का मकसद है मोटापे में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल खाने पीने का रखना है। खाना पीना जो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके बच्चे आगे चल के उनको ये किडनी की बीमारियां जो हो रही हैं, डायलिसिस इतने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि डायलिसिस अगर किसी जगह आप जाएं तो देखें लाइन लगी हुई है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये कभी आपने सोचा है? अगर मैं आपको ये मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अपने बच्चों की ये चीज़ें बंद कीजिए और आप उन्हें खाना खिलाइए। भूखा रखें। भूख से बच्चे खाना खाते हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में उनको ये खिलाते रहते हैं चीज़ें। इससे क्या होता है कि आपको नहीं अंदाज़ा है कि आप अपने बच्चों को खुद बीमार कर रहे हैं। और जो आजकल हमारी ख़वातीन बैठ नहीं सकती हैं, उठ के खड़ी नहीं हो सकती हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं जो चीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही इनोवेटिव है। उससे आपका खड़ा होना, बैठना, नमाज खड़े होके पढ़ना, ये सब चीज़ें आपको मैं जब बताऊंगी, जब आप मुझे इनबॉक्स करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके घर में क्या खाना पीना होता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये सारी बातें आपको जब मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अब मैं ये समझती हूँ कि आप थोड़ा आगे चल के अपने बच्चों के लिए अपने आप ठीक हो जाएं। जब आप ठीक होंगे तो बच्चे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।